तकदीर के खेल से कभी नाराज नहीं होते। तकदीर के खेल से कभी नाराज नहीं होते। जिंदगी में कभी उदास नहीं होते। हाथों की लकीरों पे यकीन मत करना। हाथों की लकीरों पे यकीन मत करना, क्योंकि तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सविता गावड़े। फिर से एक बार आप सबका स्वागत है कहानियों की दुनिया में। कहानियों की दुनिया में आज आप सुनेंगे ऐसी सच्ची कहानी जो बदल दे आपकी जिंदगानी। रियल लाइफ इंस्पिरेशनल स्टोरी। आज हम जानेंगे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिनके ना तो हाथ है ना पैर, बचपन में जिन्होंने आत्महत्या का प्रयास किया और आज वह एक सक्सेसफुल पर्सन है। तो जानते हैं इस परिवर्तन के पीछे की वजह। 4 दिसंबर 1982 को ऑस्ट्रेलिया में एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम था निक यूजिसिक। निक अन्य बच्चों की तरह स्वस्थ थे, लेकिन उनमें एक कमी थी। एक दुर्लभ विकार के साथ पैदा हुए इस बच्चे के ना तो हाथ थे और ना ही पैर। निक के माता पिता को यह चिंता सताने लगी कि निक का जीवन कैसा होगा। एक बिना हाथ पैर वाले बच्चे का भविष्य कैसा होगा। बचपन के शुरुआती दिन बहुत मुश्किल थे। निक के जीवन में कई तरह की मुश्किलें आने लगी। उन्हें न केवल अपने स्कूल में कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा, बल्कि उनकी विकलांगता और अकेलेपन से वे निराशा के अंधकार में डूब चुके। वे हमेशा यही सोचते और ईश्वर से प्रार्थना करते थे कि काश उनको हाथ पांव मिल जाएं। वे अपनी विकलांगता से इतने निराश थे कि 10 वर्ष की उम्र में उन्होंने आत्महत्या की कोशिश की, लेकिन उनकी मां द्वारा दिए गए एक आर्टिकल को पढ़कर उनका जीवन के प्रति नजरिया पूरी तरह से परिवर्तित हो गया। यह लेख एक समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ था, जो एक विकलांग व्यक्ति की अपनी विकलांगता से जंग और उस पर विजय की कहानी थी। उस दिन उन्हें यह समझ आ गया कि वे अकेले व्यक्ति नहीं हैं जो संघर्ष कर रहे हैं। निक धीरे धीरे यह समझ चुके थे कि वे चाहें तो अपनी जिंदगी को सामान्य तरीके से जी सकते हैं। निक ने धीरे धीरे पैरों की जगह पर निकली हुई उंगलियों और कुछ उपकरणों की मदद से लिखना और कंप्यूटर पर टाइप करना सीख लिया। उन्होंने एटीट्यूड इज एटीट्यूड नाम से अपनी कंपनी बनाई और धीरे धीरे निक को दुनिया में एक ऐसे प्रेरक वक्ता के रूप में पहचाना जाने लगा जिनका खुद का जीवन अपने आप में एक चमत्कार है। उन्होंने प्रेरणा और सकारात्मकता का संदेश देने के लिए लाइफ विदाउट लिम्स नाम से गैर लाभकारी संगठन भी बनाया है। निक आज न सिर्फ एक सफल प्रेरक वक्ता हैं, बल्कि वे वह सब करते हैं जो एक सामान्य व्यक्ति करता है। जन्म से ही हाथ पैर न होने के बावजूद वे गोल्फ व फुटबॉल खेलते हैं, तैरते हैं, स्काई डाइविंग और सर्फिंग भी करते हैं। यह अपने आप में एक उल्लेखनीय उपलब्धि है, लेकिन इससे भी ज्यादा प्रभावित करने वाली बात है उनकी जीवन के प्रति खुशी और शांति की सम्मोहक भावना। आज वे दुनिया को जिंदगी जीने का तरीका सिखा रहे हैं। जहां हम छोटी छोटी बातों से परेशान और हताश हो जाते हैं, वही निक जैसे लोग हर पल यह साबित करते हैं कि असंभव कुछ भी नहीं, प्रयास करने से सब कुछ आसान हो जाता है। और इसीलिए कहते हैं जिंदगी जीना आसान नहीं होता। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता।
और जब तक ना पड़े हथौड़ों की चोट, और जब तक ना पड़े हथौड़ों की चोट, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। हमारी दूसरी कहानियों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।